भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और तो तुम्हारे यहाँ क्या आदमी से शादी होती है? दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अब सब नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना यही करती है ना। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 at a टाइम। आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली इस बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकेंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तुमने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड। नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे तेरी। काट दिया। भांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। कौन? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बैरागी? कौन हुआ? 1 मिनट चाहिए था, आपसे एक चर्चा करनी थी अगर आप नहीं, मुझे नहीं करने कोई चर्चा। भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा, तो तुमने मुझे कैसे ले लिया इस चर्चा में? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं, 2 मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेताजी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी। हाँ, सही कह रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं, बताइए बैरागी जी। देखिए, अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ, बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फाल से बेच रहा है, उससे ले लो 2-4। बैचलर मतलब कुंवारा आदमी और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला, यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी, बैचलर था बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने। कोलंबस। हाँ, अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तूने एक नंबर की बात करी है। बाकी कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका। और आखिर आप ही क्यों जा रहे हो? हाँ। आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। आते वक्त मिडिल बना दिया। कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप, जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है। बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है, और इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बोल रहे हैं बैरागी जी, इनका नाम क्या है? गूफअप मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गूफअप मल्होत्रा हैं? और तेरे इतने घूसे दूंगा, तेरे घूसे लाइफ में गूफअप किया इन्होंने बहुत ज्यादा। चर्चा ये खत्म हो रही है। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी
टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे वाह खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है यू वाह। गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने कौन सा? चुम्बन का आंख नीचे हुए। वाह बैरागी जी ऐप से रॉकिंग नहीं होता कोमल। आयुष का सवाल एकदम सही है। कहते हैं रौनक भाई, इंसान के जीवन में जो खालीपन होता है उसे भरा कैसे जाए, क्या बउआ भर सकता है? सुनिए। हेलो, हाँ जी नमस्ते अंकल कौन? जी, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, क्या काम है? काम तो देखिए बता दूंगा, मैंने एक दुकान खोली है, कौन सी दुकान, कैसी? सर्विस देता हूँ खाली जगह भरने की। खाली जगह भरता हूँ? हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के ग्राहक आते हैं, उनकी खाली जगह भरनी होती है। आपसे मदद चाहिए? हम सब मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं नहीं। तुम्हें जानता भी नहीं, मैं क्या तुम्हें मदद नहीं, ग्राहक सामने है अंकल। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया अच्छा, है। बैठो बैठो। तो उसने किया क्या अंकल? उस थाली हो में, क्या रहा है? उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया? हाँ, तो जगह खाली हो गई? छेद भरना है। छेद भर, अल्लाह थाली लाओ। हाँ, थाली लाया ये ना? दीजिए। हाँ एक सेकंड अंकल। आए, आए नहीं, वहीं रहे, एक सेकंड। एक थाली में छेद, एक सेकंड, ये लीजिए, थाली का छेद भर दिए। कैसा लग रहा है अब? I'm feeling great. पहले मैं बहुत रोता रहता था, but now you have done this. It's super job. ओके, थैंक यू, ओके, कम अगेन, बाय। Thank you, बहुत है। ये हिंदी से इंग्लिश बोलने लगा। और क्या? यहाँ से फोन रख। फोन, एक सेकंड, एक और कस्टमर आ गया अंकल। हाँ, मेरे गाने जो हैं, गाने? हाँ, देखिए सीडी चला के देखिए। सीडी? अबे क्या हो रहा है ये? गाना लीक कर दिया। हाँ, अबे तेरी गाने में लीक क्या होता है? बना रखा है सबने, फोन रख। एक सेकंड रुकिए, आप गाना पहले सुनते हैं भाई साहब। हेलो, हेलो, हाँ, यही है। ये गाना है, इसमें खाली की जगह क्या है? अच्छा, ओके। सीधी शायद। इसके आगे तो बहुत कुछ सेट होता है, पर दोनों की माँ का साकी ना कर। साकिरो गंदा बोल दिया। ये लीजिए लीकेज। इंसान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से टॉपिक आया है कि क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर है तो उनकी बेवफाई का रीजन क्या है, कारण क्या है। इसी पे बउआ और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा। जरा सुनिएगा। हेलो, नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार, कौन? मेरे साथ। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नवयुवक मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा, बउआ कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 2 मिनट लगूगा। अच्छा, 2 मिनट चाहिए? हाँ, चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा अपने। हाँ, भाई साहब नोट बंद हो गए 500,000 के, हाँ, और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता हाँ, बेवफा। बेवफा, जागरूक इंसान। बहुत बढ़िया। अरे अरे, समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है। समाज में बैठ। तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी है, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी, हाँ जी। आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने हाँ 1975 में हाँ। वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव ओह, यू। पेड़ पे ऐसे चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब? खरोच के लिखा था, खरोच। भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ, हाँ। और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, ओह। सोनम गुप्ता लव यू Love मोस्ट। you तो लिखा। अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है हाँ। और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया हाँ, और हाँ। नोट जो है बंदी हुई, नोटबंदी हुई, नए नोट चालू। नए नोट चालू अच्छा। हो गए। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, फिर? हाँ, जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, हाँ। उन्होंने कहा ये नए नोट विकास हाँ। के लिए। विकास के लिए हैं। भाई साहब आप सुन रहे हैं? ये हाँ, सुन खबर रहा हूँ मैं। ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा आई उसने सुनी रसोई में, अच्छा, गूंथा हुआ आटा छोड़कर भागी, हाँ। कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड, ओहो। इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे वो तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट की है। नए नोट विकास के लिए हैं, और वो विकास के को साथ। ना विकास मिला हाँ। और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, द्रिमुदल लाकड़ा। आप दृढ़मुदल लाकड़ा हैं? अरे लाकड़ा क्या, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। जी नहीं नहीं बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। अबे तेरी
में इतनी बस! बस बहुत करिए शुक्रिया। चर्चा, ये लाकड़ा जी थे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी पोपलीला इलाका एक है, तो वहाँ भी एक ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा। उस ट्रेड फेयर में कटा पाइनएप्पल लेकर हाँ। ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया अफरोजी कहती है Oh my- यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। अरे पगली, तो चनिया जी ऐप से रॉकिंग नहीं होता। गलत बोल रही हो ना, पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाले? शांत फोन करके बउआ को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी फट से रिएक्ट करता है। भाई कोई बात सुनी है तो पहले उसको समझ लो, उसके बाद बोलो ना। सुना फट से रिएक्ट करेगा। बउआ ने इस पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बउआ? मैं बउआ, आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ हाँ, नहीं भाई, हेलो, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। बोलो। यहाँ पे जल्दी बोलो, फटाफट। हाँ, मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा घर किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला, अच्छा। इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हो? आप फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं? लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी, हाँ। मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने, अच्छा, फिर भी जेल हो गई। और ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओह, क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। झापड़ मारूंगा। 2 रुपए। नहीं, सरासर नाइंसाफी नहीं, सुन तो। हाँ, वो जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो क्या देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ, बोल सरासर क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी। नहीं, क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, हाँ, वो किसी के पॉकेट में रखी थी। अपना अरे, तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया। पुलिस उल्टा मेरे को ही ले गई। अब बोल सरासर। ये तो अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलतफहमी हो गई थी भाई साहब। तो एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैंने सोचा किए जा रहा है। मैं सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करेगा। ओ, अंपायर। तो बस क्या कर। करेगी तेरा? अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें मेरा मारेगा फोन कर। क्या मारूंगा? तो मेरी करेगा फोन छी, कर खुद के लिए ऐसा बोल रहा है बेगैरत। अब फोन तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। तेरी चुप, मेरे कुछ नहीं। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, हाँ, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ, 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता यार आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बड़ा वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है ये तो। आलस, हाँ, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह डर कर, उबासी आ रही है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतना धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या, मैं अभी तेरी मारूं यहाँ पर? सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो, वैसे तो नहीं है। फिर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती ला के क्या करेगा? अरे। क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। That was your time क्लबिंग, शबिंग, पबिंग। वो क्लब की शब्द अपनी शक्ल देखी है? लैट्रिन में बैठेगा ना तो बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। ना जाए ब्लश। Hey, do not underestimate the power of the normal man. Sorry. तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी एक मिनट, what बाउली? बड़ी कैसे बोल लिया दो इतना गंदा? आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ, तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूं, मैंने आलस बोला ना। तेरी साले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुर फुसुर में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं, इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। वरना अच्छा। तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान तो हाँ, एक बार मुंह साले निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस।
हेलो। तू अकेले जा रहा है तू? अकेले क्यों नहीं जाऊँ मैं? अपनी बहू को लेके जा साथ। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो हेलो कर दीजिए। हेलो, हाँ क्या बात है भाई? कौन? रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। क्या मैं क्या रुकूं यार? फोन तुमने बुलाया, बात करो ना। क्या बात है? जी मैं बहुआ बोल रही, एक सेकंड रुकिए। हाँ मेरा बाप और मेरी पत्नी हाँ। मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अरे प्रेशर डाल रहे तो भाई मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए हाँ तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो हाँ, ठीक कहा उन्होंने। और उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने बोला एक सेकंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ अबे हनीमून यार। मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया? अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि जल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिए, शादी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। हाँ तेरी अग्नि बुझा दूंगा, सब चीजें समझा। ये सारी मेरी पत्नी है। हेलो, हाँ तेरी पत्नी है, तुम तेरे समझाना, तेरा समझ नहीं आता। तुम समझा दो। पापा अंकिल बोलो बेटा बउआ इसको लेके जाओ। नहीं तुम्हारी जाऊंगा। बहू है। जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल है क्या तू? मेंटल, मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। हाँ, क्यों तो बीड़ी पीना तो छोड़ बुरी दूं? बात है, बीड़ी पीना छोड़ देंगे। बुरी बात की बात नहीं है, वो तो बुरी बात तो है, हाँ लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुंह लगाते हो अब? मैं बहू को लगा। पागल बउआ पागल है बस। अपने बाप से बात कर, तू मैं तेरे बाप को एक सेकंड। इसका मेंटल था तो इसकी शादी करवाई तुमने। हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। कर दे। तुम्हें ये तो मालूम था कि तुम्हारा लड़का हिला हुआ किसी लड़की की जिंदगी को खराब कर दी। हिला नहीं, कल मान के शादी करिए। कल ये मॉल गया था बउआ, वहाँ से साड़ियाँ उठा के लाया, सारी साड़ी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? हाँ अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ लाए थे। मेरी बीवी कौन है? अग्नि है। नहीं, मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अग्नि 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 करके समझे ना? मेरी तेरी आग लगा दूंगा। गलत वर्ड। खराब कर पापा। काम का टाइम है। हेलो जी नमस्ते अंकल। बेटा, तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा, क्या हुआ? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पे इतना भटक गए? तो नहीं भड़कूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। बात करनी है आपसे 2 मिनट यार। तो मैं तेरे को जानता नहीं, मैं बात क्यों करूँ? चल फोन रख। हेलो फोन नहीं रखना आपको, आपकी मम्मी की कसम। क्या क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहे? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी की कैसे दे रहा है? सॉरी, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे बाप की कसम बाप है, बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ। यार मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ, पापा तो नहीं है मतलब। सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गलवाने के काम कर रहा है। मैं मरा आदमी? तो फिर तू ही तो कह रहा तेरे पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तो पहले बताता ना, क्या गलत बोले जा रहा है? गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया? और- क्या? देख चेक बताएगा नहीं कि मैं क्या बता देख, तेरी माँ की कसम फोन काटा तो। तेरी अपनी एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा सुन लो। हाँ बॉक। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा। हाँ, तो जिनको जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की, बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई, आगे तूने खाई होगी। नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना। 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। अबे डाल ले वो। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से करवा रहा हूँ। हेलो, करा। हाँ मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। तो में डालना रोजी। गंदा नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है? अच्छा पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ, माँ कसम वो हम ही से लेते हैं हमेशा। अच्छा तेरे से लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है, नर्स की। क्यों बताइए? अबे तू बता, मैं क्या बता, मेरे को क्या पता? क्योंकि उनको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है, नर्स पैदा करती है? तेरे में ज्यादा दिमाग है? नहीं, माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे